को बेटा देखो इधर ध्यान से देखेंगे आप, इसमें दो रेखाएं ए बी और सी डी कैसी हैं? ए बी सी डी समांतर। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और ये पी क्यू दिख रही है आपको, इसमें ये पी क्यू क्या है? ये पी क्यू क्या है? ये तिर्यक छेदी रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा, देखिएगा ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बना हुआ कोण, यहाँ बना हुआ कोण कैसे होंगे? ये वाला और ये वाला कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इधर वाला कितने का है बताओ? इधर वाला 50 का है और इधर वाला x का। तो ये वाला और ये वाला कैसे होंगे? बराबर होंगे ना। तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये समांतर है। चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, देयरफॉर x बराबर 50 डिग्री। एक उत्तर तो हमने निकाल ही दिया। हमने इसमें कौन सा कथन लगाया? इसमें कथन लगाया कि भाई समांतर रेखाएं हैं, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। उसके आधार पे हमने देखा x बराबर 50। ओके, अब आपने बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी? बहिष्कोण प्रमेय किसने पढ़ी? स्कूल में पढ़ाई? कभी नहीं पढ़ाई। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है? देखो अब मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनना। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है? जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे तक बढ़ाया जाता है, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे तक बढ़ाया जाता है तो बाहर की तरफ बनने वाला कोण, उस त्रिभुज के दूर स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। बाहर की तरफ बनने वाला कोण उस त्रिभुज के दूर स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका और इसका जोड़ इस अकेले के बराबर होगा। यहाँ लिखो बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है? देखो भाई साहब, इन दोनों का जोड़, हेलो ये कितने का हो गया भैया? x बराबर 50, ये 50 है ना। इन दोनों के जोड़ के बराबर कौन है? ये अकेलो। तो y धन 50 बराबर 127। 77 जीनियस। पाले जी खाता है ये 50 उठ के उधर गया, घट गया और y बराबर आ गया 77 डिग्री। दिस इज आंसर। तो x और y के मान निकालने थे, x और y के मान निकालने थे ना हमको, और हमने निकाल के दिखाए। कठिन के सरल? तो ये सवाल बहुत सरल सवाल है जो हमने कर रखा।